देख रहे हैं आप, दिसंबर का महीना खत्म होने के साथ ही ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर से बचने के लिए लोग अलग अलग स्थानों पर अलाव जलाकर आग तापते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश के कानपुर, पंजाब के अमृतसर और दिल्ली में बढ़ती ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ताजा खबरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पूरे उत्तर भारत में अभी और ठिठुरन बढ़ेगी। आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड लगातार बढ़ रही है और अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड रहेगी। रविवार की ही तरह दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली के रेज इलाके में रविवार को पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली का यही इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं सफदरजंग मौसम विभाग केंद्र में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। ये इस ठंड के सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी दिल्ली एनसीआर को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आज भी घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो आपको बता दें कि देखिए, लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और ज्यादा मुसीबत लोगों के सामने आ सकती है, क्योंकि सुबह लोगों को ऑफिस के लिए निकलना है और ऐसे में कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को विजिबिलिटी अब कम होती जा रही है और ऐसे में कई जगह पर देरी भी देखने के लिए मिल रही है ट्रेन में। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जयपाल जुड़ गए हैं काशी से, साथ ही लखनऊ से मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, लखनऊ की बात करें तो क्या हालात है अभी? किस तरह का मिजाज वहां पर देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले दिनों को लेकर क्या लग रहा है? राहत की बात यह है कि दिन में यहाँ पर चटक धूप निकलती है, जिसकी वजह से दिन में तो ठंडक नहीं होती, लेकिन सुबह जिन लोगों को घरों से निकलना होता है, फिर रात को जिनको अपने घरों में जाना होता है, तो वो उनके हाथ जमा देने वाली, हाड़ कपकपा देने वाली यहाँ पर ठंडक इस वक्त राजधानी लखनऊ में हो रही। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करी गई हैं। जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का निर्देश दिया कि प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं ठंड को लेकर सरकारी, वो दुरुस्त रहे। क्योंकि खुद वो जब गोरखपुर में थे तो उन्होंने रात को जाके औचक निरीक्षण रैन बसेरों का किया था। कंबल बांटे थे, स्वेटर बांटे थे, खाना बांटने का काम किया था, जिसके बाद डीएम को भी निर्देश दिया था। तो सभी डीएम अपने अपने जिलों में व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अलाव जगह जगह पर जलाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर लोग बाहर सोने पर मजबूर हैं, उनको रैन बसेरों में जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ठंड की अगर हम बात करें तो वो सुबह और शाम तो हो रही है। हालांकि बीच में एक दिन यहाँ पर बारिश भी राजधानी लखनऊ में हुई थी और मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, लेकिन छुटपुट बूंदाबांदी हुई, इसके बाद बारिश यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन आने वाले आने वाला एक सप्ताह है, उसमें फिलहाल किसी तरीके का बारिश का कोई अनुमान बिल्कुल, और राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आती है। जयपाल का भी रुख करते हैं। जयपाल भी इस वक्त हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं। जयपाल, काशी की बात करें तो वहां पर कैसा है अभी मौसम का मिजाज? बिल्कुल, देखिए, अगर काशी में आपको मौसम का मिजाज बताएं उससे पहले 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर न सिर्फ इंसानों को बल्कि देवताओं को भी ठंडी लगती है। तो ऐसे में जो तमाम भक्त होते हैं वो अपनी आस्था को लेकर भी
भगवान को मंदिरों में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं और इसके अलावा ये सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर टेम्परेचर जो है अभी 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले जो है पारा काफी गिरा था, शीतलहर चल रही है और आने वाले 102 दिनों में मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो खाने पीने की व्यंजन है, बनारस खाने पीने के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में कुछ लजीज व्यंजन है वो भी अब लोग ज्यादा वहां पर जुट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मलइयो बनारस में बिकता है, उसके बाद चाय कड़ियों पर लोगों की भीड़ जुट रही है, लोग वहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो मौसम का मिजाज जैसे ही बदलता है, लोग जो है एक तरफ जहां बाकी शहरों में हमने देखा कि वो घरों में रहते हैं, लेकिन बनारस में लोग शहरों में निकलते हैं, अड़ियों पर निकलते हैं, दुकानों पर खाने पीने की चीजों के लिए निकलते हैं। तो मौसम का ये बदलाव दोनों तरफ से बेहतर है। हालांकि किसानों के लिए कहा जा रहा है, राहत की बात है कि आने वाले 102 दिनों में बूंदाबांदी हो सकती है, तो ये भी एक तरफ जहां राहत की बात है किसानों के लिए, वहीं रैन बसेरों में अगर संभव हो तो तस्वीरें आप यहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि धुंध पड़ रही है आपके आसपास। जी बिल्कुल, देखिए आसपास जो है अभी भी धुंध छाया हुआ है। हालांकि सूर्य जो है वो उग चुका है और ऐसे में ठंड अभी थोड़ी बढ़ी है। पिछले 1-2 दिनों में ठंड बढ़ रही है और लगातार जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बनारस में जो ठंड के जो बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों को और मुश्किलें हो सकती हैं। ठीक है, जिन लोगों को ठीक है जयपाल, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शाम का भी रुख करते हैं। कानपुर से श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाम, कानपुर की बात करें तो वहां पर अभी क्या हालात है मौसम के, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा अब पड़नी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। कानपुर से क्या अपडेट है अभी? देखिए, दिसंबर का महीना खत्म होने को है और जनवरी की शुरुआत होने को है, नया साल आने को है। ऐसे में ठंड का ये स्वभाव होता है, लेकिन फिलहाल ठंड नहीं पड़ रही है। सुबह और शाम की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। लोग जो अपने ड्यूटी के लिए जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं और वो वापस आते हैं, जिनको देर रात वापस आना होता है, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो लोग सफर करते हैं रात में, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन की अगर बात की जाए तो दिन में सूर्य के तापमान में गर्मी देखने को मिलती है। यही वजह है कि एक तरीके से मौसम की आंख मिचौली देखने को मिल रही है, जिसका कि शिकार लोग हो रहे हैं। और दोपहर में जो लोग घर से स्वेटर जैकेट पहन करके निकलते हैं, उन्हें दोपहर में गर्मी का एहसास होता है। ऐसे में कई बार लोग कम कपड़ों में निकलते हैं और वो बीमार पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अस्पताल की जो ओपीडी है, वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हैलट अस्पताल हो, उर्सला अस्पताल हो या कानपुर का कार्डियोलॉजी हो, जहां इन बातों का, क्योंकि सुबह का वक्त हो या फिर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।